मेरे साथ सौराब है अलापुर से और उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका पूरा? हाजी सोहराब खान मेरा नाम है। अच्छा, तो कौन से गांव से आए हैं? अलापुर जट से आया। अलापुर जट से। तो आपको उम्र को देखते कितनी उम्र होगी आपकी? 77 साल। 77 साल। तो आपके क्षेत्र की हम बात करें या फुल्लाबाद तिजारा विधानसभा की बात करें तो विकास कैसा हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास बहुत बढ़िया हुआ कि यहाँ कूड़ादान फटक दिया, इससे बड़ा विकास क्या होएगा। और बाकी विकास कुछ नहीं चाहिए। ना इन हमारे विकास करो, ना हमने उम्मीद है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारी रिस्पेक्ट है कि भाई खुदा के लिए भाई हमारे विकास ना करा तो हमारे बेआस मत करा। भाई ये कूड़ादान बर्दाश्त ना हो से, या जब भी हमारी औलाद में नस्लों में खराब होगी तो भाई हमको पहले उसे ही मार ले। इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये विकास का तो नाम ही नहीं है। आप आए हो रोड पे चल के, कैसा रोड बन रहा है। गामन में देखो दलदल कीच हुई पड़ी है, निकलना कुछ जगह नहीं मिल रही है। ऐसा विकास हो रहा जी। तो नाली खुदवा दी, लेन पैप अपना पानी के लिए, और नाली खुद गई, पाइप न डाली, अब वहाँ निकलना भी मुश्किल होगा। ना कोई गाड़ी घोड़ा निकलता है, ना मोटरसाइकिल निकलते हैं। अगर लोग गामन परेशान है। ये विकास हो रहा भाई। बस कम कहना, ज़्यादा समझना मत। यही कहता हूँ हमारे सीएम साहब से कि हमारे सीएम साहब मेवात के ऊपर तरस खाए कुछ। इतने दिनों से जैसे आप कह रहे हैं कि विकास क्यों नहीं हुआ आपके क्षेत्र में, क्या कारण क्या रहा? भाई हमारी तरफ से तो कोई कारण है नहीं कि वोट का मसला। वोट तो भाई किसी को सब मिलता, मैं वो भी देता हूँ, बीजेपी को भी देता हूँ, कांग्रेस को भी देता हूँ और दूसरी पार्टी को भी देता हूँ। भाई कि यहाँ सोच साज तो हमारा विचार मत ये कि लोग हमसे नफरत करके ही नहीं ये विकास नहीं करते। इसी वजह से हम कहते हैं हमारे लिए विकास नहीं होता है। हमको अच्छा ना समझते हैं, हमको देखना ना चाहते हैं, हमने गरीबी में लाना चाहते हैं। ये तो उस कुदरत के हाथ में, इनके हाथ में खुद से हो सके। जो हमको गरीबी में लाना चाहे वो खुद गरीब हो जाए, होता है ना ऐसा। 1 मिनट में क्या हो जाता है, खुदा की बड़ी कुदरत है। इसलिए भाई हम तो यही सोचते हैं कि हमारा सीएम साहब मेरी बात पे तरस खाए और इस कूड़ादान को बाई की थी और घर लिया जाए। और से बाकी विकास नहीं हो, लेकिन कूड़ादान का विकास जरूर हो रहा है आपके क्षेत्र में। जरूर हो रहा है ये, और विकास नहीं हो रहा है, कूड़ादान का विकास हो रहा है। ये हमारा सीएम कुछ सारा और घर ले जाए ना, हमारे घर में मत डाले। हमारे 600 घर सिरस कासू आके ही नहीं, यहाँ फुल्लाबाद के जंगल में गिरावड़ा में बसा, सरकार ने बसाया। और उनको बसाने के बावजूद वहाँ हमारे खेल मैदान भी है उसी जगह में, और उन बेचाराओं की टैंट पे ये कूड़ादान डाला जा रहा है। भाई सिरसा से क्यों उठाया है? उनको मारना तो नहीं मार देता, वो बेचारा ही आके मरेंगे। कूड़ादान को छिड़के है नहीं, उनकी तरह बीमारी होएगी। क्या वो हमारे भाई नहीं है? तो हमको उनको मोहब्बत है, हम उनको मिलता। आज भी उनको हमारा भाईचारा शुरू हो चुका है कि वो आते भाईचारा शुरू होगा। और वो ये लोग उनको पर जुल्म कर रहे हैं तो उनको टैंट पे कूड़ादान डाल रहे हैं। भाई हम कम कहना, ज़्यादा समझना। सीएम साहब इसको हटा ले, ये विकास हमें ना चाहिए जो कूड़ादान का है। आज का जो मीटिंग आप लोगों ने रखी है पंचायत का, तो क्या निर्णय ले गया, क्या प्लानिंग हुई है आप लोगों? ये प्लानिंग हुई है कि हम इस बीमारी को यहाँ नहीं डलने देंगे, और हम सारे इलाका के लोग जमा हो यहाँ। कुछ कमी बेसी रही, अगली मीटिंग में हम सारे क्षेत्र के हिंदू मुसलमान भाई सब इकट्ठा होंगे और आगे जाके निर्णय लेंगे कि हमने क्या करना है। हम बहुत चाहे धरना देना पड़े, चाहे हमने कलेक्टर साहब पे भी जाना पड़े, सीएम साहब पे भी जाना पड़े, चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन हम इसको नहीं हो, इस काम को यहाँ कूड़ादान नहीं बनने देंगे। अच्छा, इस विरोध में 36 बिरादरी आ रही है? 36 बिरादरी आ रही है। 36 बिरादरी का आपने बयान भी सुना होगा कि 36 बिरादरी हमारे सबको दुख है ना। अरे भाई ये थोड़ी मेरे को दुख है भाई। अगर हमारे हिंदू भाई या तो उनको वहाँ तकलीफ होगी, वो हमारे साथ आएंगे, साथ सबको लेना है। 600 घर बेचारा हूँ उजड़ के हिंद यहाँ आया और यहाँ भी उजाड़ा जा रहा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सरकार सोचे इस बात को। ये तो आता जात सरकार तो आती जाती रही, कभी किसी की आ जाती है, कभी किसी आ जाती है। ये समय सोचे कि मेरी सरकार एकदम सदा मेरी रहेगी, नहीं तो आ जाए हो गया। तो इस बार हम सोचते हैं कि हमारी तो कहना यही है, हमारी सरकार से और हमारे कलेक्टर साहब से मेहरबानी करे अपने हाल पे, और या कूड़ादान को अपने किसी और का डाल दिया। आप बताओ क्या कहना चाह रहे? भाई साहब हॉस्पिटल देख सकते हो अपने, हमें सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसका हाल देखिए, बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है। सब हमें देना है तो हॉस्पिटल देते हैं, बच्चों का कॉलेज देते हैं, लड़कियों के कॉलेज देते हैं। ये देने से क्या मतलब? डंपिंग दिया है, किस लिए दिया है? ये इसीलिए दिया तो यहाँ मेवात है, इसको उजाड़ा जाए। देना है तो कोई चीज़ देना है। रोड देखते हैं हमारे रोड कैसा है, यानी कि मेवात के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है।
भिवाड़ी हम जाते हैं फैक्ट्री में, हमसे बोला जाता है आप 60 किलोमीटर दूर से आपको नहीं रखेंगे। और हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल देखिए, गांव के करीब आओ देखिए, बच्चे देखिए, गाय हैं काफ़ी यहाँ, इन गाँव को कहाँ ले जाएंगे? वहाँ से जहाँ डंपिंग बनाया जा रहा है वहाँ से 50 मीटर दूरी पे काफ़ी घर हैं, बस्ती, उधर उसको वहाँ से कहाँ भेजा जाएगा? तो इसको विरोध के लिए कितना कहाँ हद तक जाएंगे आप लोग? जहाँ तक आपने, हमारा तो मकसद ये है लेके यहाँ से दिल्ली तक धरना चलेगी अपनी तो। हाँ, थैंक यू। हाँ। आज फुलाबास में आपके यहाँ डंपिंग यार्ड जो बनाया जा रहा है उसको लेकर आज मीटिंग रखी है आपके आसपास क्षेत्र के गाँव लोगों ने, और इसमें सभी समाज के लोग शामिल हुए हैं। और किस तरह का आज डिसीजन लिया गया है इस मीटिंग में, क्या रणनीति तैयार की गई है? आज जो मीटिंग रखी गई है, परसों 18 तारीख को हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया था। 36 बिरादरी का आदमी था, उस दिन रख दी थी कि भाई इतवार को फुलाबास मीटिंग होगी। उस संदर्भ में आज यहाँ मीटिंग रखी गई। करीब 25-30 गांव का आदमी थे और उसमें यही निर्णय लिया गया है कि डंपिंग वार्ड किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं है और इसको किसी भी कीमत में बढ़ने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जान देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये फाइनल फैसला है और अगली मीटिंग रखी है एतवार की माड़ेर जट में। आगे की रणनीति पता लगेगी। बाकी आज का जो निर्णय ये है, सबका ये है सर्वसम्मति से कि डंपिंग वार्ड को नहीं बढ़ने देंगे। इससे बढ़िया तो चाहे प्रशासन का हाथों मर जा, बाकी डंपिंग वार्ड स्वीकार नहीं है। हम क्षेत्र की बात करें, जो कांग्रेस सरकार के भी विधायक यहाँ पे रह चुके हैं, बीजेपी के अब लगातार रहे हैं, तो इस क्षेत्र की विकास की बात करें तो विकास की क्या है? आज यानी कि कूड़ेदान तो बनाया जा रहा है, विकास की कोई बात नहीं हो रही, क्या लगता है? विकास की बात कोई ना हो रही। विकास का नाम पे आप तिजारा से आए हो, गोडा गोडा सड़क में खड्डा, ना कोई शिक्षा का विकास है, ना कोई स्वास्थ्य का विकास है, ना कोई रोडों का विकास है। सिर्फ विकास दिया है तो लास्ट में आके विनाश का विकास दिया है, गंदगी सारी ला के जिला की। तो ये विकास सरकार कर रही है, तो इसका विरोध में आज मीटिंग हुई, होती रहेंगी जब तक ये खत्म ना होगा, जब तक चलता रहेगा संघर्ष इसी तरह। बाकी डंपिंग वार्ड को नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देगा। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना रोष है इसको लेकर। लोगों की जाहिर इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब कोई विकास की बात आती है इस क्षेत्र के लिए तो सबसे पिछड़े पायदान पर चले जाता है, और जब इस तरह की जो कूड़ेदान बनाने की या कोई डंपिंग यार्ड बनाने की बात आ रही है तो पूरे जिले भर का कूड़ेदान यहाँ इस क्षेत्र को बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब विकास में क्यों हम पे पीछा है, हमें ना रोजगार यहाँ पे दिया जाता है, उद्योग लगा दिए, रोजगार नहीं हमारे बच्चों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ हमारे जो बच्चों को, हमारे जो यहाँ के क्षेत्र को कूड़ादान में तब्दील किया जा रहा है। जिस तरह से हम दिल्ली की बात करें, वजीराबाद में इतना बड़ा पहाड़ है कूड़ादान का, जो वहाँ के लोग जो रहते हैं उनकी हालात आप देखें कि वहाँ पे रहने के लिए किस तरह से वो रहते हैं, और यही हालात शायद यहाँ पे हो सकती है जैसे ये लोग बता रहे हैं। हम नहीं कह रहे, लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि यहाँ की हालात बहुत बदतर हो जाएगी यहाँ के लोगों की। जिस तरह से ये जमीन, इस क्षेत्र की जमीन उपजाऊ जमीन है, और कूड़ादान को तो या डंपिंग यार्ड को वहाँ पे लेके जाएं जहाँ फसल नहीं होती है, जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं है। उपजाऊ जमीन को क्यों कूड़ादान बनाया जा रहा है, इन लोगों का कहना है। और मेरे साथ आप बताओ, क्या नाम है आपका? अय्यूब खान जी, क्या कहेंगे आज के इस मामले को लेकर? हमारी जो ये परसों हमने जो ज्ञापन दिया था, उसके बाद में दूसरी पंचायत हमारी यहाँ जुड़े फुल्लाबास गांव में। इस पंचायत में ये तय किया गया कि डंपिंग वार्ड को हम नहीं बढ़ने देंगे। आज रणनीति ये है कि हम हर गांव जा करके अपने सभी भाइयों को जोड़ेंगे, और जोड़ करके आगे रणनीति हमारी मालियर जाट में अगली संडे को जो पंचायत होगी उसके बारे में रणनीति तय करेंगे। हमें तो एक बात का दुख हो रहा है कि अभी 4 महीने पहले हमको खेल मैदान दिया था सरकार, तो यहाँ बड़े प्रधान जी आए थे, उद्घाटन हमारा उस पर काम भी चल रहा है। उसी जगह पे जहाँ ये डंपिंग वार्ड बन रहा है उस जगह हमारा खेल मैदान बन रहा है। अब खेल मैदान में पैसा बर्बाद करा के आज डंपिंग यार्ड छोड़ रहा, तो हमको तो खुशी हुई थी। आज इतना गम बदल दिया कि हमारी नस्लों खत्म करना चाह रहे हैं। खेल मैदान भी दिया और उसको फिर खत्म कर दिया। ये राजनीति दोहरी राजनीति है, तो इस राजनीति को हम नहीं चलने देंगे। और चाहे हमें औरत बच्चे किसी भी धरना पर कहीं बैठना पड़े, रोड जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसको हम नहीं बढ़ने देंगे। यानी कि अपनी मांगों को लेकर
लंबा धरना प्रदर्शन करना पड़े तो वो करने गए। बिल्कुल करेंगे, बच्चों को औरतों को लेकर, चाहे हमने हाईवे जाम करना पड़े, चाहे हमको मुख्यमंत्री के पास जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़े, इसको यार्ड को हम नहीं बढ़ने देंगे, इस विनाश को हम नहीं होने देंगे। हमारे नस्लों का विनाश है, हम तो चलो थोड़ी उम्र है हमारी, कुछ जिए कुछ जी लेंगे, लेकिन हम नस्लों के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। थैंक यू बात करने के लिए।